हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है लव कुश जन्म। अयोध्या से प्रस्थान करने पर मुझे रात्रि विश्राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में करना पड़ा था। उन महर्षि प्राचेतस ने हमें आश्रम के समीप ही शिविर में आवास दिया और संपूर्ण सेना के साथ हमारा आतिथ्य किया। उसी रात्रि महर्षि के अंतेवासी से यह ज्ञात हुआ, अवध की साम्राज्ञी को महर्षि ने अपने वात्सल्य से बचा लिया है, पुत्री का स्नेह प्रदान किया है उन्हें। और उसी रात्रि भगवती ने यमज कुमारों को जन्म दिया था। सुभद्र जिनके श्री चरण को शरण देते हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम की महारानी को आश्रम में शरण प्राप्त हुई थी। अयोध्या के युवराज द्वय का जन्म अरण्य में तृण कुटीर में मुनि पत्नियों मुनि कन्याओं की अपार करुणा, किंतु हमारी विवशता की भी कोई सीमा है। जिनके सामान्य प्रजाजनों के पुत्र जन्म में भी महोत्सव मनाया जाता है, उनके पुत्रों के जन्म पर केवल मुनि कन्याओं ने शंख बजाए। शत्रुघ्न अकस्मात उस रात्रि वहां सेना के साथ न पहुंचा होता, अयोध्या में किसी को पता नहीं कि श्री विदे नंदिनी पुत्रवती हुई, वे जीवित भी हैं, यही आश्वासन हमें कहाँ प्राप्त था। शत्रुघ्न की विवशता, संवाद सुन लेने के अतिरिक्त और क्या किया जा सकता था। शत्रु के विरुद्ध अभियान करके मध्य में रुकना नहीं था। हमें आदेश था, हम शीघ्र पहुंचे, मार्ग में यथा संभव अत्यल्प विश्राम करें। हमारे पहुंच जाने तक असुर लवण को हमारे अभियान का संवाद मिलना नहीं चाहिए। कुमारों का उसी दिन जन्म हुआ था, न तो उनका दर्शन शक्य था और न उन वंदनिया के पदों में प्रणत होने की परिस्थिति रह गई थी। प्रातः सूर्योदय के पूर्व सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के अभियान में सैनिक और कुछ स्मरण रखे अपने लक्ष्य में वह कैसे सफल हो सकता है। लव कुश पीछे पता लगा, महर्षि ने उन कुमारों का यह नामकरण किया था। अवध के चक्रवर्ती सम्राट के कुमारों के अधिकांश संस्कार बिना किसी समारोह के, बिना दान मान से आगतों को सत्कृत किए पर्ण कुटीर में मुनि कुमारों के समान संपन्न हुए। भगवती धरानंदिनी उन महनिया को अपने पुत्रों के लालन पालन का संपूर्ण श्रम वहन करना पड़ा। जिनके इंगित की प्रतीक्षा शत शत सेविकाएं अहर्निश करती थीं, उन्हें संतानवती होने के विषम काल में भी सेवा नहीं प्राप्त हुई। मुनि पत्नियों का वात्सल्य, मुनि कन्याओं का सौहार्द, किंतु सुभद्र पूजनियों से कितनी सेवा ली जा सकती है, उनकी कृपा, किंतु कितना संकोच होता है जब उनसे कोई सहायता लेने की विवश स्थिति बन जाती है। श्री विदे राजकुमारी का सहनशील समझा जा सकता था कि उन्होंने कितना श्रम, कितना कष्ट उठाया होगा, और इस सब के पीछे जो दारुण वेदना हृदय में सुस्थिर हो गई थी। महर्षि प्राचेतस की अपार करुणा अनंत है। वे वीतराग, निष्परिग्रह, एकांत प्रिय, एकाकी आदि कवि, किंतु उन्होंने अपने संपूर्ण नियम शिथिल कर दिए। कुमारों के सर्वतोमुखी शिक्षण का दायित्व स्वयं उन्होंने संभाल लिया और उनका शिक्षण सुभद्र, वे इतने महान अस्त्रज्ञ हैं, स्वप्न में भी हमने किसी ने सोचा नहीं था। उनकी अस्त्र शिक्षा हम चारों भाई अश्वमेध के समय कुमारों के अस्त्र ज्ञान से पराजित हो गए। हमारे दिव्यास्त्र, हमारी विश्व विजयनी महावाहिनी एवं दशग्रीव दर्प संहारक श्री पवन कुमार, युवराज अंगद आदि का संपूर्ण कपिदल, किंतु महर्षि के उन शिष्यों के अस्त्र कौशल ने हम सबको तृण तुच्छ बना दिया। शस्त्र शिक्षा का यह अतर्क प्रभाव और श्रुति शास्त्र शिक्षा तो महर्षि की अपनी वस्तु थी। उन आदि कवि के अपरिमित ज्ञान का कुमारों को प्रसाद प्राप्त हुआ। नाद ब्रह्म में महर्षि ने उन्हें जो नैपुण्य प्रदान किया, अश्वमेध यज्ञ के समय समस्त अवधवासियों ने तथा संपूर्ण आगत जनों ने देखा। कुमारों के स्वर सौष्ठव
एवं संगीत कुशलता की धरा पर तो तुलना शक्य नहीं ही है। अभ्यागतों में आगत गंधर्व श्रेष्ठ नाद के मुख्य आचार्य तुम्बुरु ने भी मस्तक झुका दिया। अब सोचता हूँ सुभद्र, सृष्टि का विधान अतर्क है। दारुणतम विपत्तियां जो प्रसाद हमें प्रदान कर जाती हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं उस महत कृपा को प्राप्त करने का। वह शिक्षण, वह ज्ञान, वह अति मानव नैपुण्य, किंतु महर्षि प्राचेतस स्वयं भी उसे सामान्य स्थिति में प्रदान कर पाते। उन अवध साम्राज्य की विषम विपत्ति ने महर्षि के मानस में जो करुणा की स्रोत स्वनी उद्वेलित की, उनका वात्सल्य कुमारों के प्रति अकूल हो उठा और उस करुणा, उस वात्सल्य ने ही तो वह एकांत तन्मयता प्रदान की जिसे प्राप्त करके आज अयोध्या धन्य है। आज हम आश्वस्त हैं कि हमारे पीछे अधिक सशक्त, अधिक निपुण, अधिक गुणशाली करों में अवध का सिंहासन सुरक्षित है। अवध की प्रजा उन कुमारों पर संपूर्ण निर्भर रह सकती है। शांतम पापम, देवी श्रुतकीर्ति ने चौंक कर बाधा दी। आप यह अमंगल क्यों संभावित कर रहे हैं देव? देवी, अनिवार्य को अवरुद्ध तो नहीं किया जा सकता। कुमार ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हम सदा रहेंगे इस धरा पर। इस भयानक भ्रांति ने ही तो मानव को मोहित कर रखा है। हमारे लिए अब अधिक आशा मोह के अतिरिक्त और क्या है? भगवती गई, सहोदर अग्र सरयू तट पर अनाहार आसीन हो गए योगासन में। छोटी भाभी, अब भी देवी। वाणी स्तब्ध हो गई। आशंका का जो मूर्त रूप प्रत्यक्ष प्राय था, कोई क्या कहे ऐसे अवसर पर। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।